नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल की। यह कंपनी कैसे जीरो लेवल तक से लेकर दुनिया की सबसे टॉप कंपनी बनी, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं आज। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई है 1998 से। दो लड़कों ने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के तौर पर इस कंपनी की स्थापना की थी और इसको बनने में कुल 3 साल का समय लगा था। और गूगल का मतलब कोई खास बहुत बड़ा मतलब पीछे का राज नहीं है इसके नाम का। गूगल का मतलब होता है गूगल, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जानकारी देना। जैसे आप कुछ भी अगर उससे पूछते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देता है, तो इसी के तौर पर इसका नाम गूगल रख दिया गया। और गूगल का मतलब होता है जीरो जीरो, जो पीछे इसके वो लगे होते हैं, इसका मतलब 1 2 3 4। अगर जैसे आप बहुत पुराने यूजर इसके होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जैसे गूगल से जब कुछ पुराने बहुत पहले से रिजल्ट्स कुछ पूछते थे तो ये उसके नीचे 1 2 3 4 गिनती मतलब दे देता था, नंबर्स दे देता था। और ऐसा नहीं है कि गूगल एकदम रातों रात इतना बड़ा बन गया है। इसके बाद इसने 2004 में अपना ईमेल लॉन्च किया, 2005 में गूगल मैप लॉन्च किया, 2006 में यूट्यूब को खरीदा, 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया। और ये ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत छोटे ऐप्स हों, ये भी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा लोग यूज भी करते हैं। और मतलब ऐसे ही करते रहे। इसके बाद इन्होंने अपना एड प्रोग्राम शुरू किया जिसको गूगल एड्स कहते हैं। इस पे कोई भी एडवर्टाइजर पैसे देकर अपने एड चला सकता है, जिससे इनका मतलब रिवेन्यू स्टार्ट हो गया, इनकी कमाई भी शुरू हो गई। इसके बाद इन्होंने अपना मतलब शुरुआती कमाई को शुरू किया और इनकी अब कमाई ट्रिलियंस में 300 ट्रिलियंस 2010 में इनका रिवेन्यू आया था, 300 ट्रिलियंस टोटल था। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके मतलब कमाई के 2-3 रास्ते होते हैं। पहला तो जो आप यूट्यूब पर इन वीडियोज में एड्स देखते हो, ये उनका मेन मतलब कमाई का रिवेन्यू का तरीका है, सोर्सेस है। और दूसरा, जब आप कहीं भी गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो उस पर एड आता है, आर्टिकल्स के बीच में एड आता है। आप कुछ सर्च करते हो सबसे टॉप पर एड वेबसाइट्स आती हैं, ये भी उनका रिवेन्यू का समन मतलब एक तरीका हो गया कमाई का। और दूसरा, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है यूट्यूब पे या मान लीजिए मतलब ट्विटर पे बहुत जगह की प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फ्री प्लस पेड वर्जन यूज कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि मतलब अगर यूट्यूब पे आपको वीडियो देख रहे हैं, एड नहीं देखता है तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, आपको उसमें कोई भी एड नहीं दिखाए जाएंगे। ये फ़ायदा होता है। और और मतलब ट्विटर पे भी ये वर्जन, ये जो आया मतलब तरीका, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा और मतलब सक्सेसफुल भी बना, लोगों ने इसका यूज भी मतलब। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हैं, कुल 5% लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं, 95% लोग फ्री वाला वर्जन से यूज कर रहे हैं। लेकिन गूगल एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे 300 ट्रिलियन डॉलर मतलब कमाती है, तो इसको खर्च भी करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए। पहला तो इसके मतलब अब इन्वेस्ट करने के तरीके, इसका जीडी का नाम सर्च आरएस मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसका बहुत सारा मतलब कम से कम 100 ट्रिलियन मतलब रुपए खर्च हो जाता होगा इसके रिसर्चिंग पर। नया नया डाटा ढूंढता है, गूगल को देता है, डाटा सर्चिंग पे करने पे चला जाता है इसका। और दूसरा, इसके एम्प्लॉयज हैं, इसको मैनेज करने के लिए गूगल में जो भी नौकरी करता है उसके 1 लाख 2 लाख महीने की सैलरी भी होती है, उसी उसको भी इसी में से दिया जाता है। तो कमाई करने के भी तरीके हैं और इन्वेस्ट भी होता है रुपये बहुत सारा गूगल का। लेकिन आजकल गूगल क्या है कि मतलब अब गूगल का सबसे मेन जो रीज़न है सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि ये टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता रहता है। जैसे अब देख लीजिए, अब क्या समय आ गया है कि बहुत सारे एआई बोट्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया, ग्रोक आ गया, तो गूगल पर थोड़े से यूजर्स कम हो गए हैं। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि कंपटीटर उसके आ गए हैं, तो उसके यूजर्स बहुत सारे कम हो गए हैं। लेकिन गूगल भी इसमें पीछे नहीं रहा है, उसने भी अपना खुद का एक एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया, जेमिनी।
अब जो यूजर्स एआई की तरफ भाग रहे थे वो फिर से गूगल की तरफ कमबैक होंगे और अपने यूजर्स को वो कहीं भी मतलब कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें तुरंत फर्स्ट रैंक कर जाता है। उसने अपना जेमिनी लॉन्च किया, अब वो फिर से यूजर्स को कनेक्ट करने लगेगा। तो यही रीजन है कि गूगल कहीं भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आए उसे तुरंत कैच करता है और अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन आप लोग बताएं क्या चैट जीपीटी और एआई मॉडल्स से गूगल कभी पीछे हटेगा? और गूगल के मेन सबसे दो रीजन हैं जिसमें गूगल के यूजर्स जो हैं कट रहे हैं और गूगल को कुछ घाटा हो रहा है, यूजर्स ज़्यादा मतलब अब इंटरेस्ट नहीं रहे हैं। पहला तो ये है कि एड्स, पहले क्या था कि मतलब कोई भी गूगल पर सर्च कर रहा था कुछ भी तो उस पे एड्स नहीं आते थे तो वो देख लेता था। अब बार बार जो आप कुछ भी सर्च करते तो दो तीन वेबसाइट जो टॉप पर आएंगी वो एड्स की ही आएंगी, गूगल एड्स की। तो जो मतलब एडवर्टाइजर पैसा खर्च करता है तो एड्स आते हैं, लोग एड्स से बोरिंग हो रहे हैं। दूसरा है डाटा कलेक्शन, लोगों का पर्सनल डाटा जैसे कंपनियों के पास जाता है तो लोग अपना डाटा को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए गूगल ज़्यादा नहीं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब दूर होते जा रहे हैं गूगल से इसीलिए। और चैट जीपीटी जो है, आप मान लीजिए कोई चीज़ आपको एड देखने पर मिल रही है और चैट जीपीटी में आपको कोई एड्स भी नहीं देखने को मिल रहा, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जैसे चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री में आपको कुछ भी पूछते हैं तो फ्री में आंसर दे देता है, कोई एड्स भी नहीं दिखाता है और गूगल पे वही एड देखने को मिलते हैं। इसलिए चैट जीपीटी ने मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत रखी है गूगल को टक्कर देने में। लेकिन अब आप लोग बताएं, और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।